साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप या मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो इसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि देव के स्थित होने की वजह से आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करे। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिसके कारण आपके परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला भी ले सकते हैं, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केतु आपके छठे भाव में बैठे होंगे। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते वो आपको हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपको मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। इस सप्ताह इस राशि के लोगों को अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका अधिक रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों का और भाषा का चयन बेहद सोच समझ कर करें। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूद होंगे। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से ही अधिक सतर्कता बरतें। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां आ सकती है। खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरों के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर स्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बुध ग्रह के बैठे होने के कारण कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। उपाय: प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें। मिथुन राशि। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह आप घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते दिखाई देंगे। इस कारण आप सदस्यों के बीच अपनी छवि तो बेहतर करने में सफल होंगे, परंतु ये बिना योजना धन खर्च करना भविष्य के लिए आपके जीवन में आर्थिक तंगी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्र राशि के 10वें भाव में छाया ग्रह राहु बैठे होंगे। अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वे पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और इस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय: रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि।
इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के चलते ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। यदि किसी सरकारी कार्रवाई की वजह से धन की राशि कहीं रुकी हुई थी तो इस सप्ताह उसके मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की जरूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर ध्यान दें। आपको करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके भाग्य का साथ देगा। और इसलिए ऐसा होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में शनि महाराज विराजमान है। इस वजह से आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। चंद्र राशि के 5वें भाव में बुध ग्रह के स्थित होने की वजह से आपकी राशि से संबंधित वो युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपने शिक्षकों और बड़ों से कठिन विषयों को समझने में मदद लेते रहें। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों के दर्द की समस्या से या कमर में दर्द की समस्या से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आशंका है कि इस हफ्ते आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी पर मांग सकता है, परंतु योग बन रहे हैं यदि आपने ये धन उनको दिया तो आपको न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर धन देने से बचें। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतनी होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होंगे। इस वजह से जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके 4थे भाव में बुध ग्रह स्थित होगा। खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। कन्या राशि। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों के दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह शनि महाराज आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसा खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आप अपने दोस्तों और करीबियों के साथ बेहतरीन वक्त बिता सकेंगे। इस दौरान आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर या पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। हालांकि इस समय गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की हानि हो सकती है। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपके करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो, आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी मुसीबत में फंसा लेंगे। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में बुध ग्रह उपस्थित होंगे। संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएं। ऐसे में आप किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम बुधाय नमः का 14 बार जाप करें। तुला राशि।
इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उसकी असली जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा ज़रूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में गुरु ग्रह स्थित होंगे और ऐसे में आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनको ज़रूरी सलाह दे सकते हैं। साथ ही इस समय आपका व्यवहार घर वालों के प्रति भी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे और इससे आपको भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनिदेव आपके 5वें भाव में उपस्थित होंगे। इसलिए इस समय अवधि में आपकी अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास रखते हुए अपनी क्षमताओं को कम आंकने की गलती न करें, अन्यथा आप सही निर्णय लेने में भी खुद को सक्षम नहीं पाएंगे। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि, आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में पापी ग्रह राहु स्थित होगा और ऐसे में इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही है, उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे। अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। इस दौरान अपने सहकर्मी या सहयोगी से मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, परंतु उनसे ज़्यादा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण वो अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताज़ा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और सकारात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के लिए आपकी कार्य क्षमता में भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह संभव है कि किसी पूर्व के निवेश आपको अच्छा धन लाभ हो। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपको उम्मीद से ज़्यादा खर्चा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कुछ भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार कर लें। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। इसलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करें। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रही हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में शनि देव बैठे होंगे। ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है, जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों पर मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, इस सप्ताह के पर्यंत आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुश मिजाज रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से 2रे भाव में शनि ग्रह की स्थिति से
आपको अपने समय और धन दोनों की कद्र करना सीखना होगा, अन्यथा आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आप भी महसूस करने वाले हैं, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। इस सप्ताह हर उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई खास ही क्यों ना हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज़्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में होगा। उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन दान करें। कुंभ राशि, आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में राहु स्थित होगा और ऐसे में इस सप्ताह आपको बार बार खाने की आदत परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझे कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए भी काफ़ी है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें खाने से इस सप्ताह आपको बचने की ज़रूरत है। इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू ज़रूरी वस्तु खरीदारी काफ़ी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह आपको अपनी ही आपसे नाराज़गी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। शनि के पहले भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम करने की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकेगी। ऐसे में फ़ोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को भोजन का दान करें। मीन राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे, वजह से आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का जश्न और उल्लास का पल लेकर आएंगे। ऐसे में घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। इस समय वो छात्र जो इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ये समय शुभ रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बुध महाराज विराजमान होंगे। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही आपको अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लेने होंगे और इसके बाद ही किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करें। उपाय: प्रतिदिन ओम बृहस्पति नमः का 21 बार जाप करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज़, बेखौफ सत्य तक।